अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल में मैं खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू कानपुर यूट्यूब चैनल। और जो वीडियो है वो इस तरह है कि जो मैथ के पेपर हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ में एडमिशन लेते हैं और मैथ का पेपर भी होना है उनका, स्पेशली जो BSCS और IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, उनके भी एक तो दो पेपर होते हैं मैथ के। तो मसला ये है कि पेपर आखिर मैथ का होगा कैसे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस होती हैं और कुछ स्पेशल तरीकाकार है उसके लिखने का। टेक्स्ट की तरह तो लिख नहीं सकते, तो कैसे करना है पेपर, ये आपको मैं इस वीडियो में सिखा देता हूँ। कोशिश कीजिएगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की और फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की, क्योंकि प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप सीख जाएंगे। मैं आपको उसमें से जस्ट 10% ही यहाँ पे बता सकता हूँ, बाकी 90% आपने खुद करना है और एक्सपर्ट होना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नए हैं हमारे चैनल के ऊपर, पहली दफ़ा आ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती जाएगी। तो एग्जाम्स इस तरह आपका होगा सॉफ्टवेयर, और फिर जब आपके मैथ के क्वेश्चंस उसमें जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आपको लिखना होगा, शॉर्ट लिखना होगा, तो यहाँ पे इस तरह की स्पेस होगी और आप उसके अंदर लिखेंगे। लेकिन मैथ के लिए तो जाहिर है आप कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो कीबोर्ड के ऊपर ऐसी कोई खसूसियत या ऐसी सहूलत तो नहीं है कि वो सारे का सारा लिखा जाए। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है मैथ टाइप। मैं आपको उसका लोगो दिखा देता हूँ, जो उसका मेन लोगो है, ये मैथ टाइप है और ये आपने इंस्टॉल करना है। तो चलिए सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और डाउनलोड करते हैं। उसके लिए आपने इसको CR फाइल वेबसाइट से कर लेना है डाउनलोड। कुछ स्टेप यहाँ पे मैं खामोशी के साथ करूँगा, क्योंकि कॉपीराइट्स आ जाता है, तो ऐसी चीज़ें बताई नहीं जा सकती उसके ऊपर। तो बाकी स्टेप अभी खामोशी के साथ देखिएगा आपके मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो फाइल CR के ऊपर आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होगा तो फिर मैं आपको साइलेंटली वो सारी चीज़ें करके दिखा दूंगा, आपने भी सेम उसी तरह कर लेना है। ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप लिखेंगे मैथ्स। ये 45 MB का सॉफ्टवेयर है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करेंगे इसको और उसके बाद डायरेक्ट डाउनलोड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना आपने। ये लिंक जनरेट हो रहा है और ये जिप फाइल होगी। जब इसको एक्सेप्ट करेंगे तो उसका पासवर्ड 123 होता है। क्लिक किए तो डाउनलोड। ये इसको हम डेस्कटॉप के ऊपर रख लेते हैं और आपको अगर चाहिए होगा तो मैं इसको गूगल ड्राइव के अंदर डाल के आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा। ये 45 MB का सॉफ्टवेयर है और विद इन सेकेंड्स ये डाउनलोड हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मेरे पास तकरीबन 700-800 के अभी तक स्पीड आ रही है। ऑलमोस्ट ये डाउनलोड हो चला है। ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है और बाकी चीज़ें हम बंद कर देते हैं फाइल CR वेबसाइट को और बाकी चीज़ों में मिनिमाइज करते हैं। ये फाइल है और इसको हमने रखा था डेस्कटॉप के ऊपर। क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखें ये फाइल आ चुकी है। अब इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। राइट क्लिक करते हैं और इसको कर लेते हैं अक्सर, या इसको आप ओपन विद WinRAR भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पे ऑप्शन वाला लेते हैं और पासवर्ड जैसे मैंने आपको बताया था 123 लगा लेंगे और ओके कर देंगे। ये फाइल हमारे पास अनजिप हो गई है, एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। हमने इस फाइल को वैसे तो इसके अंदर जो है वो तरीकाकार लिखा हुआ है रीड मी फाइल के अंदर, और ये सारे का सारा लिखा हुआ है। आपने भी इसी तरीके से कर लेना है। इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट में भी कोई ज़्यादा इसका इशू नहीं है। सिंपल आपने इस फाइल को क्लिक करना है, यस करते जाएंगे। आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट ओके कर देंगे और यस कर देंगे। मैसेज आ गया मैथ टाइप वाज सक्सेसफुली इंस्टॉल। एग्जिट कर देंगे हम इसको और एग्जिट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने मैथ टाइप फोल्डर ओपन करना है। इसको कॉपी कर लीजिएगा और फिर हमने जहाँ पे मैथ टाइप इंस्टॉल किया है ओपन फाइल लोकेशन, और यहाँ पे हमने इसको जो कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ये इतना सा काम है। आप इसको भी बंद कर देते हैं और अब मैथ टाइप को हम रन करते हैं। अगर ना हो तो फिर आपने कोई फर्जी सा ईमेल डाल लेना यहाँ पे। अब जी ये हमारा मैथ टाइप सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमने सारी की सारी जो मैथमेटिक्स की इक्वेशंस हैं लिखनी है, और यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं आपको, और सिंबल्स का यूज़ आपने करना है। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कीबोर्ड के ऊपर हैं, और जो सिंबल्स कीबोर्ड के ऊपर नहीं होते वो यहाँ पे हैं। फ़र्ज़ करें हमने लिखना है सबसे पहले इक्वल, तो इक्वल हमारा कीबोर्ड के ऊपर लिखा होता है, और 1/2 अब इसको करते हैं प्लस, और फिर हमें चाहिए 3/2। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि भाई हर 3/2 भी लिखा होगा, 4/2 भी लिखा होगा, ऐसा नहीं। अब 1/2 है ना, इसी को हम चेंज करेंगे। अब हमने एक की जगह पे 2 लिखना है तो यहाँ पे 2 लिख दें, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद हम फिर इक्वल डालेंगे, और हमें अब चाहिए सेम एज इसी तरह की दोबारा से। आप देखें यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 2। इस तरीके से आप इसको, यानी जो आपके सामने चीज़ें आ गई हैं
आपने उन्हीं को ही हल करना है। ये देखिए, ये अब आप मेरा ख्याल में चीज़ें आप समझ रहे होंगे। प्रैक्टिस आपने करनी है और अब आप कहेंगे जी वो मुश्किल इक्वेशंस जो हैं वो हमें चाहिए। देखें यहाँ पे जो कर्सर है ना इस वक्त, अगर वो है 3 के सामने तो 3 चेंज होगा, अगर वो 2 के सामने है तो 2 चेंज होगा, और अगर सब के सामने है तो फिर अगर एंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। और अब आ जाए कुछ मजीद इक्वेशंस, ठीक है। अब जैसे पावर लिखनी है हमने, ये हम दोबारा से डिलीट कर देते हैं और ज़रा एक दोबारा से आता है। यहाँ पे 1/2 लिखते हैं और हमें अब चाहिए पावर 1 के ऊपर। अब 1 के साथ हमने कर्सर यहाँ पे जहाँ पे रखा है, और फिर यहाँ पे देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे हमें निशान नज़र आएंगे। यहाँ पे देखें तो ये छोटे छोटे से बार हैं और बार के ऊपर एक साइन का निशान है, और वो साइन का मतलब है कि अब जो नेक्स्ट हमने को पावर वगैरह लेनी होगी वो उस हिसाब से होगी। यहाँ देखें, अब हम 1 को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि 10% मैं आपको बताऊंगा, बाकी सारी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वीडियो में अगर मैं आपको एक एक सारा फंक्शन समझाना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अब आते हैं एक एक बॉक्स के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे देखें, एक्स बॉक्स में आपको जो भी सिंबल चाहिए होंगे वो आप लगा सकते हैं, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स के अंदर आए तो ये इस तरह का है, यानी जिस तरह के भी चाहिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आपने वहाँ पे देख लेना, ठीक है। यहाँ देखें, फिर नेक्स्ट आ जाएं, ये पावर है, देखें इस तरह, और फिर नेक्स्ट में आ जाएं तो इस तरह के सिंबल्स हैं, ब्रैकेट्स हैं, आपको डबल ब्रैकेट चाहिए होगी, क्योंकि मुझे मैथ ज़्यादा तो नहीं आता, तो मतलब मैं अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक आ जाए तो मैं यहाँ पे आसानी के साथ हल कर सकता हूँ और उसको लेके भी सकता हूँ, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि पेपर तो आपके होने हैं ना। तो जो भी चाहिए आपको यहाँ पे सब अवेलेबल है। और नेक्स्ट अभी चले जाएं, इसके अंदर ये हैं, फिर इस तरह के एरोज हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये वो, और यहाँ पे आ जाए तो फिर इस तरह की चीज़ें हैं, और प्लस हैं, और उसके बाद आपके ये सारे साइन हैं, यहाँ देखें। और फिर आपके जो मैथ के क्वेश्चंस हैं स्पेशली जो आपके होते हैं, यहाँ देखें, अलजबरा भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी चीज़ें हैं, ये वाली भी हैं। अब मैं आपको अगर बताऊं कि भाई ये वाला आपने लिखना है और इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो चेंज करनी है, तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। यानी बी भी अगर आप बी की जगह पे सी लिखना चाहें लिख सकते हैं, 2 की जगह पे 3 लिखना चाहें लिख सकते हैं, तो यहाँ पे और सी को चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो जो भी आप चेंज करना चाहिए सब के सब अवेलेबल है, मसला यहाँ पे लिखने का नहीं है। आपने सिंबल्स के ऊपर एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से लेनी है। और उसके बाद डेरिवेटिव्स हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स हैं, यहाँ पे देखें ये भी है, और फिर जो मैट्रिक्स के सिंबल्स हैं, यानी आपको आप जो मैट्रिक्स करते हैं वो भी देखिए, यहाँ पे देखें। आप इनमें जो इनकी पावर्स हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। 12 की जगह पे आप इसको 22 करना चाहते हैं कर दें, हो जाएगा। और साथ में इसको अगर आप प्लस करके 1/2 करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। ये सारा कुछ है, प्रैक्टिस आपने करनी है और लिखते जाना। अब जब आप सारा कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं आता हूँ, प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जो सवाल है ना, फर्ज करें ये आपने सवाल हल कर लिया, तो हमने जस्ट सिंबल के ऊपर बार बार क्लिक करके आपको दिखा दिया है। तो अगर अब आपने ये सवाल आपका इस तरह आपने सॉल्व कर लिया है, अब आपने इसको एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे लेके जाना, इसको यहाँ से करेंगे Ctrl+C, कॉपी कर लिया, और फिर आपके सिस्टम के अंदर जो आपको कंप्यूटर अवेलेबल होगा लैब के अंदर, वहाँ पे एक तो मैथ टाइप इंस्टॉल होगा, MS वर्ड इंस्टॉल होगा, पेंट इंस्टॉल होगा, यानी जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। अब आपने मैथ टाइप से कॉपी करके यहाँ पे इसको कर लेना है पेस्ट। ये देखिए यहाँ से आ गया वापस। अब यहाँ से आपने इसको कॉपी करके फिर आपने इसको कर लेना है अपने एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट। बस बात ये ना, यहाँ पे पेस्ट नहीं होता ठीक से। अगर आपको सीधा सीधा यहाँ पे आ जाए पेस्ट वर्ड से उठा के, तो यह मतलब डायरेक्ट आपका मैथ टाइप से उठा के यहाँ पे ले आए, सब कुछ ओके हो जाए इसी तरह जैसे आपको नज़र आ रहा है तो ठीक है। नहीं तो फिर आपने इसको ले जाना MS वर्ड के अंदर और वहाँ से उसकी बना लेनी है एक स्क्रीनशॉट पेड के जरिए। मैं वो भी बता देता हूँ आपको। मतलब बाज़ बात जो जैसे कॉपी करते हैं ना, ये विजुअल ठीक से आता नहीं है। अगर डायरेक्ट आ जाए तो कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे ये आ गया, हम इसको सेव करके नेक्स्ट बॉक्स के अंदर दोबारा से एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं पेंट के जरिए, ताकि आपको दोनों ही ऑप्शन आपके माइंड में हो और आपको ये मसला ना आए एग्जाम के अंदर। आप फर्ज करें आपने कॉपी किया और वो नहीं आया, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+C और साथ में आप पेंट कर लेंगे ओपन। ये पेंट भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। और अब आप इसको यहाँ पे कर देते हैं
कंट्रोल वी, और ये यहाँ पे आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको कट कर लेना है यहाँ से, तो परेशान नहीं होना। यहाँ देखिए, ये मैंने दोनों तरीके आपको इसलिए बताएं कि अगर बाज़ औक़ात ऐसे होता है आप उसको कॉपी करते हैं ना, तो वो सही तरह से विजुअल उसका आता नहीं है, जैसे पिछले सवाल में आया। यहाँ देखें, अब ये कॉपी करना या उठा के इधर लाना ये मसला नहीं है। मसला कहाँ पे है? मसला ये है कि आपको ये सारा लिखना आना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको आप समझते थे, आपने लिखा सवाल और फिर यहाँ पे आपने उसको सॉफ्टवेयर के अंदर जाके डाल भी दिया, फिर आपको पता चला कि ये जो 1/2 लिखा है ना, ये 2 तो जो है ना ये तो होगा नहीं, ठीक है, 2 की बजाय तो 4 आना था। अब यहाँ पे ये एडिट नहीं होगा। एडिट कहाँ पे होगा? एडिट मैथ टाइप के अंदर होगा। फिर आपने ये वापस यहाँ पे आना है, और मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो आपने जो यहाँ पे लिखा होगा ना, तो उसको यहाँ से आप एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद आप यहाँ से फिर दोबारा कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो पहले वाला डिलीट कर देंगे। तो अब बात जैसे यहाँ से शुरू हुई थी वही है कि प्रैक्टिस आपने करनी है और इसके सारे सिंबल्स को आपने देख लेना है। और ये जो वर्जन मैंने आपको बताया है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए है। आपको अगर कोई ऐप मिलती है मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करने की, तो सर्च करके लाजमी लिखें, क्योंकि ऐसी ऐप्स भी आ चुकी होंगी जो मैथ्स की क्वेश्चन आपके मोबाइल के अंदर भी कर सकती हैं। होपफुली ये हेल्पफुल होगी वीडियो आपके लिए, और आप इसको सीखेंगे, और सीखेंगे ऐसे कि फौरी तौर पर इसको इंस्टॉल करें और प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है, ताकि आपको हर एक सिंबल का पता हो कि आपने वो चीज़ें कहाँ से उठानी है और कहाँ से ला के उसको पेस्ट करना है। तो होपफुली ये वीडियो ख़त्म करो यहाँ पे। अपना ख्याल रखिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुँचाना हमारा काम है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।